एक्चुअली में दोस्तों अल्कोहल का इतिहास इंसानों के इतिहास से भी पुराना है। बचपन में सुनने में लगता है कि क्या बड़ी हाई-फाई चीज होगी, शराब क्या है ये चीज जो इंसानों ने बनाई है। लेकिन असलियत में शराब बहुत ही नेचुरल चीज है जो होमो सेपियंस के एवोल्यूशन से पहले से ही एग्जिस्ट करती आई है। असल में होता क्या है, जब पेड़ों पर लगे फल बहुत ज्यादा पक जाते हैं तो उनमें काफी सारा शुगर आ जाता है। ये शुगर अपनी तरफ यीस्ट को अट्रैक्ट करता है, एक सिंगल सेल्ड फंगस, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये फंगस, ये यीस्ट अपने खाने के तौर पर इन शुगर्स को खाता है और इसी में ही एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें बाहर निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल। इसी पूरे प्रोसेस को आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, फर्मेंटेशन कहा जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो हवा में रिलीज हो जाती है लेकिन अल्कोहल उसी फल में वही रह जाती है। साइंटिस्ट का मानना है कि आज से लाखों साल पहले जो इंसानों, बंदरों और एप्स के पूर्वज रहे होंगे, उन्होंने पेड़ों पर इन ज्यादा पके हुए फलों को देखा होगा और गप गप खा गए होंगे। शुरुआत में उन्हें थोड़े चक्कर आते होंगे, थोड़ा लड़खड़ाते होंगे, लेकिन कई हजारों सालों के एवोल्यूशन के बाद उनके अंदर टॉलरेंस बढ़ गया होगा इन फर्मेंटेड फ्रूट्स को खाने का। और इसी वजह से आज के दिन इंसानों के अंदर काबिलियत आ पाई होगी शराब को टॉलरेट करने की, शराब को पसंद करने की। साइंटिस्ट इसे ड्रंकन मंकी हाइपोथेसिस कहते हैं। ये अभी भी एक हाइपोथेसिस है जिसे 100% प्रूव नहीं किया गया है, क्योंकि वाइल्ड फ्रूट्स में जब फर्मेंटेशन होता है जो अल्कोहल का अमाउंट बनता है वो बहुत कम होता है। 2% से कम अल्कोहल होती है इन वाइल्ड फ्रूट्स में फर्मेंटेशन के बाद। लेकिन इंसानों के आने के बाद ये भी इमेजिन करना मुश्किल नहीं है कि और किन नेचुरल तरीकों से फर्मेंटेशन हुआ होगा, चावल, अंगूर और शहद से बनी ड्रिंक्स के। इसी तरह इजराइल पैलेस्टीन के हाइफा की एक प्री हिस्टोरिक केव में भी 13,000 साल पुरानी बियर के सबूत मिले हैं। जब गेहूं या बार्ले जैसे ग्रेन्स को पानी में भिगोकर रखा जाता है खुली हवा में, अगर ऑप्टिमल कंडीशंस हो, सही टेम्परेचर हो, तो हवा में मौजूद यीस्ट उसके साथ जाकर रिएक्ट कर जाता है और फर्मेंटेशन होने लग जाता है। कुछ इसी तरीके से बियर बन जाती है। तो पहली बियर बनाने के लिए किसी इंसान को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी थी, सोचना नहीं पड़ा था, गलती से ही बाहर रखे हुए ग्रेन से बियर अपने आप बन गई थी। ठीक इसी तरीके से जब ग्रेप्स, अंगूरों का फर्मेंटेशन होता है, वहां से जो अल्कोहल बनती है उसे हम वाइन कहते हैं। ये सारा प्रोसेस नेचुरली अपने आप हो सकता है। बेसिकली हर वो फूड आइटम जिसमें नेचुरल शुगर या स्टार्च मौजूद है, उस फूड आइटम में फर्मेंटेशन देखने को मिल सकता है और उस फूड आइटम से अपना एक अल्कोहल बन सकता है। जैसे कि गेहूं की फर्मेंटेशन से बनती है बियर, अंगूर के फर्मेंटेशन से बनती है वाइन, ऐसे ही चावल के फर्मेंटेशन से बनती है राइस वाइन, एप्पल्स के फर्मेंटेशन से बनता है साइडर, केलों के फर्मेंटेशन से बनती है बनाना बियर जो अफ्रीका के कई रीजन्स में बड़ी पॉपुलर है, कॉर्न के फर्मेंटेशन से बनती है चीचा जो साउथ अमेरिका में बड़ी पॉपुलर है, कोकोनट सैप के फर्मेंटेशन से बनती है टॉडी, और आटे के फर्मेंटेशन से बनती है ये फूली हुई सावरडो ब्रेड जिसमें ये छेद होते हैं और ज्यादा फ्लेवर होता है। यहाँ एक्चुअली अल्कोहल का बहुत ही ट्रेस नेग्लिजिबल अमाउंट मौजूद होता है। मेनली यीस्ट के द्वारा बनाया गया बाय प्रोडक्ट यहाँ पर लैक्टिक एसिड होता है। तो हाँ, इससे आपको ये चीज भी पता चल जानी चाहिए कि अलग अलग चीजों की फर्मेंटेशन से जो अल्कोहल प्रोड्यूस हो रही है वो अलग अलग अमाउंट्स में भी हो रही है। वाइन में अल्कोहल 9 to 15% होती है, बियर में यूजुअली 4 से 8% होती है, राइस वाइन में ये 12 to 16% होती है, एप्पल्स के साइडर में ये 4 to 8% होती है। और यहाँ ये बात भी बताने वाली है कि कई फ्रूट्स की फर्मेंटेशन से ना सिर्फ इथेनॉल अल्कोहल प्रोड्यूस होता है बल्कि मीथेनॉल भी प्रोड्यूस होता है, और मीथेनॉल सीधा जानलेवा होता है। अगर एक सर्टेन क्वांटिटी में आपने उसे कंज्यूम किया तो इंस्टेंटली आपकी डेथ हो सकती है और आप अंधे भी हो सकते हो। तो ज्यादा ट्राई मत करना सड़े हुए फर्मेंटेड फलों को खाने की। नेचुरल है इसका मतलब ये नहीं कि सेफ है आपके लिए। अब यहाँ एक चीज इंसानों ने डिस्कवर करी कि ये जो सारी नेचुरल अल्कोहलिक ड्रिंक्स बन रही हैं फर्मेंटेशन से, इनमें अल्कोहल परसेंटेज 18-19% से ज्यादा ऊपर नहीं उठ रहा है, क्योंकि इससे ज्यादा अल्कोहल यीस्ट के लिए टॉक्सिक हो जाता है जिससे वो मर जाती है, और ऐसा होने से फर्मेंटेशन का प्रोसेस अपने आप ही रुक जाता है। तो ये देखकर किसी ने तरीका सोचा कि अगर आप उस बनी हुई अल्कोहल को और गर्म करके उबालने की कोशिश करते हो तो अल्कोहल पानी से ज्यादा जल्दी गर्म होकर भाप बन जाती है, और अगर आप उस भाप को कैप्चर कर लो और फिर उसे पकड़कर ठंडा कर लो तो एक्चुअली में जो लिक्विड बचेगा उसमें अल्कोहल की और भी ज्यादा परसेंटेज मौजूद होगी, वो बहुत ज्यादा हार्ड अल्कोहल होगी। इस प्रोसेस को कहते हैं डिस्टिलेशन, और इसी से ही जाकर बनी स्पिरिट्स जैसे कि
विस्की, रम, वोडका और ब्रांडी जैसी ड्रिंक्स। इन सभी में अल्कोहल परसेंटेज अब 30, 40, 50, 60% तक पहुंच सकता है। अगर आपको स्पेसिफिकली नामों के मतलब समझने हैं तो वाइन को डिस्टिल करके बनी ब्रांडी, बियर को डिस्टिल करके बनी विस्की, शुगर केन के फर्मेंटेशन प्लस डिस्टिलेशन से बनी रम और आलूओं के डिस्टिलेशन से बनी वोडका। यहाँ ये बात भी इंटरेस्टिंग है कि आलूओं की नेचुरल फर्मेंटेशन से जो चीज बनती है उसे डायरेक्टली हम पी नहीं सकते, वो ड्रिंकेबल नहीं है। सिमिलरली ब्लू अगेव प्लांट की डिस्टिलेशन से बनी टेकीला। और अब आप समझ रहे होंगे दोस्तों कि ये इतने सारे नाम कहां से आ पड़े हैं। फिर किसी ने इन सब के अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाने शुरू किए, कभी सोडा के साथ, कभी किसी और जूस के साथ मिक्स किया और यहाँ पर आ गई अलग अलग टाइप की कॉकटेल्स। लेकिन बात यह है कि इन सभी तरीके की अलग अलग ड्रिंक्स में एक चीज कॉमन है और वो है इथेनॉल, जिसे हम अल्कोहल कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आपकी बॉडी पर इसका क्या असर पड़ता है जब आप अल्कोहल को कंज्यूम करते हो। शराब आपके मुंह से होकर खाने की नली से नीचे पेट में जाती है। पेट तो इसे थोड़ा बहुत ही सोख पाता है, करीब 20%। असली काम इसकी डाइजेशन का होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहां से अल्कोहल बड़ी तेजी से हमारे खून में घुलने लगती है। हमारे पेट और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक दरवाजे जैसी मसल होती है जिसे पायरोलिक स्फिंक्टर कहते हैं। ये कंट्रोल करती है कि पेट से चीजें कितनी जल्दी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगी। अगर आपने खाना खाया है तो पेट भर जाता है, तब ये मसल थोड़ी देर बंद रहती है ताकि खाना डाइजेस्ट हो सके पेट में। ऐसे में अगर आप शराब पिएंगे तो पेट के अंदर ज्यादा देर शराब रुकी रहती है और धीरे धीरे ही खून में जाती है। लेकिन अगर आप खाली पेट शराब पीते हैं तो ये दरवाजा खुला होता है और शराब जल्दी से स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच के बहुत जल्दी आपके खून में घुल जाती है। इसीलिए खाली पेट शराब पीने से नशा जल्दी चढ़ता है। लेकिन जिन ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है, जैसे कि विस्की, सोडा या शैंपेन, उन ड्रिंक्स से और भी ज्यादा जल्दी नशा होता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पेट पर दबाव डालती है। इससे शराब पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन में और खून में और भी जल्दी पहुंच जाती है। और खून में पहुंचने के बाद आगे क्या होता है? आपका खून पूरे शरीर में फैला हुआ है। खासकर उन जगहों पर जहां आपका ब्लड फ्लो ज्यादा है, वहां पर यह शराब और ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाती है।